8th क्लास। पिछली बार की जो आपकी वर्कशीट आई थी बेटा, उसमें सुभाषित आने के ही 2 श्लोक हमने लिए थे। इस बार फिर एक आपकी वर्कशीट उसी लेसन में से है। इसमें देखिए, पहला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः कृष्णस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमथ सचिवस्य नर अधिपस्य। लुब्धस्य का अर्थ होता है बेटा, देखो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, लुब्धस्य का अर्थ होता है बेटा लोभी, और पृषुनस्य का मतलब होता है चुगली करने वाला, नष्ट क्रियस्य का मतलब है दुराचारी, और अर्थपरस्य पैसे की जो इच्छा रखता है, जिसको पैसे का लालच है। ठीक है। व्यसनी, व्यसनी का मतलब होता है जिसमें कोई व्यसन हो, जैसे सिगरेट शराब, ये सब क्या है, व्यसनी है, या जुआ खेलना। ठीक है। कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस, कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कृपणस्य मतलब कंजूस का। प्रमत्त सचिव, प्रमत्त मतलब है अपने ही चलाने वाला, जो प्रमत्त होता है, मूर्ख मंत्री। सचिव का मतलब होता है मंत्री। नर अधिपस्य, नर अधिपस्य का मतलब होता है राजा। नर मतलब होते हैं लोग, लोगों के जो अधिपस्य यानी लोगों का जो स्वामी है, यानी कि राजा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यश का मतलब है प्रसिद्धि, मैत्री का मतलब है मित्रता, कुलम, कुल का मतलब होता है वंश, परिवार, जिस वंश के होते हैं। धर्म, धर्म आपको पता ही है। विद्याफलम, विद्या रूपी फल, और सौख्यम मतलब सुख, राज्य मतलब राज्य। अब हम इसका मतलब देखते हैं। ये कहते हैं कि लुब्धस्य नश्यति यश, यानी लोभी नाश कर देता है यश का, लालची जो है नाश कर देता है यश का। यश होता है समृद्धि, आपके नाम। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर हैं उनकी क्या नष्ट हो जाती है, उनकी दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य, और नष्ट कर देता है कुल के, मतलब वंश के, अपने खानदान के, अपने परिवार के। अर्थपरस्य, पैसों के लालच करने वाला। धर्म, विद्या फलम व्यसनेनम, और विद्या का जो फल है, विद्या रूपी फल है, जो उसको जो व्यसन करने वाला है, जिसमें बुरी आदतें हैं, वो अपने उस विद्या के फल को ही नाश कर देता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस है उसका सुख खत्म हो जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नर अधिपस्य, और राज्य का, उस किसी भी राज्य का जो मूर्ख मंत्री होता है, वह उस राज्य का जो है सारा अधिपस्य, सारा शासन ही खत्म कर देता है। ठीक है। आप इसको एक बार समझते हैं कि जो लोभी लोग होते हैं उनका नाश, उसका यश नाश हो जाता है अपने लालच के कारण, अपने लोभ के कारण। वो कुछ भी काम करते रहते हैं, उसकी वजह से जो उनकी समृद्धि होती है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्ती, दो लोगों के बीच में अगर दोस्ती है लेकिन वो चुगलखोर हैं, इधर की बात उधर कर देते हैं, तो उन दोनों की दोस्ती आज नहीं तो कल कभी ना कभी टूट जाएगी। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य, और नष्ट कर देते हैं अपने कुल का, अपने कुल के पैसे का ही नष्ट कर देते हैं जो अधर्म से काम करते हैं। विद्या फलम व्यसनीनम, और जो विद्या रूपी फल है विद्या का, उसको जो व्यसनी है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर व्यसन आ गए, बुरी आदतें आ गई, तो वो अपने उस विद्या के फल को ही नाश कर देता है। विद्या क्या करती है, विद्या आपको सिखाती है किस चीज़ के पास जाना है, किस चीज़ से दूर रहना है, लेकिन अगर आपने व्यसन कर लिया तो विद्या का फल खत्म। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस क्या करता है, कंजूस अपने सुख का ही नाश कर देता है। कंजूस होगा तो पैसे नहीं खर्च करेगा खाने पे, लाइट पे, गर्मी हो रही है लेकिन गर्मी कंजूसी के कारण वो पंखा नहीं चलाएगा, तो फिर क्या कर देता है, वो अपने सुख का नाश कर देता है। और राज्य का जो प्रमुख सचिव है, यानी कि जो मूर्ख जो मंत्री है, वे अपने राजा का जो है शासन ही खत्म कर देता है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। कस्य, किसका क्या नष्ट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कस्य, लोभी का क्या नष्ट होता है, यश। ठीक है। पिशुनस्य, चुगली करने वाले का क्या नष्ट हो जाता है, मैत्री, मित्रता। नष्ट क्रिय से, दुराचारी का क्या नष्ट हो जाता है, कुलम, अर्थ, पर उसका जो परिवार है उसका अर्थ ही खत्म हो जाता है। धर्म परस्य, पैसे की लालच जो करता है उसका धर्म ही खत्म हो जाता है। व्यसनी, जो व्यसन करता है उसका विद्या का फल खत्म हो जाता है, और कंजूस का सुख ही खत्म हो जाता है, और मूर्ख मंत्री वाले राजा का राज्य ही खत्म हो जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्वा रसम तु कटुक मधुर समान, माधुर्यमेव जन्येत मधुमक्षिका कासो, संतस्तथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पित्वा रसम तु कटुक मधुर समान, पी करके रस को, कैसे रस को, जो कटुक है, जो कड़वा है, मधुर के समान, मीठे के जैसा कर देती हैं। माधुर्यमेव जन्यंत मधुमक्षिकासो, माधुर्य मतलब मीठे को ही जन्म देती हैं, जन्येत मतलब जन्म देती हैं, कौन, मधुमक्षिकासो, मधुमक्खी। कितना भी कड़वा रस हो, उसको पीने के बाद मधुमक्खियाँ मीठे शहद को ही क्या करती हैं, सृजन करती हैं, उत्पादन करती हैं। और संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, वैसे ही जो सज्जन लोग हैं, जो संत लोग हैं, वह दुर्जनों के, बुरे लोगों के श्रुत्वा वचन, उनके वचन सुन करके भी मधुर सूक्त रसम सृजंती, अच्छी बातों का ही सृजन करते हैं, अच्छी बातें ही उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे पहले अर्थ देख लेते हैं। पित्वा का मतलब है पीकर, श्रुत्वा का मतलब है सुनकर, जन्येत मधुमक्षिका असो तथा जमा एव, ये संधि है आपकी। जन्येत जन्म करती हैं, किसका जन्म करती है, मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, असो ऐसे, तथे, यहाँ देखिए नीचे शब्दार्थ देखिए, मधुमक्षिका का मतलब है मधुमक्खी, एव का मतलब होता है ही, एव जो है एक आपका अवयव शब्द है जो कभी भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करता। मधुर सूक्त रसम, मीठी वाणी वाले रस को, माधुर्य मतलब मीठापन, शहद के जैसा, जन्येत जन्येत का मतलब है उत्पन्न करना, पैदा करना, वचा मतलब वचन, सृजंती मतलब बनाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द देखेंगे यहाँ पे बेटा, बहुत ज़रूरी है। कटुकम का मतलब होता है कड़वा, और उसका उल्टा क्या होता है, कड़वे का उल्टा क्या होता है, मीठा, मधुरम। सज्जन मतलब अच्छे लोग, और दुर्जन मतलब बुरे लोग। तो ये है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस के समान रूप से मीठा पी करके मीठा शहद बनाती है, वैसे ही संत व्यक्ति समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के वचन सुनकर भी मीठी वाणी ही बोलते हैं। संतों की विशेषता होती है कि लोगों की अच्छी या बुरी बात सुनकर के भी वो मीठा बोलते हैं। अब आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। कस्य यश नश्यति, किसका यश नाश हो जाता है, आपको उसका उत्तर बताना है। ऊपर से देख के देखो, कस्य यश नश्यति, किसका यश नाश हो जाता है। देखो यश, देखो किसका नाश होता है, यश किसका नाश हुआ, लुब्धस्य, लोभी का। तो आपको उत्तर कैसे करना है, आपने कस्य की जगह लिख देना है लुब्धस्य, और आगे उत्तर हो गया यश नश्यति। पिशुनस्य का नश्यति, चुगलखोर का क्या नष्ट हो जाता है, बताया आपको। व्यसनिनम किम नश्यति, और जो व्यसनी है, जो बुरे काम करते हैं, यानी जिनमें कोई ऐब है, बुराइयां हैं, जैसे व्यसन है, तो उनका क्या नाश होता है, ये आपको बताना है। मधुमक्षिका किम जन्यति, और मधुमक्खी क्या देती है, क्या उत्पन्न करती है, मधु, और संतम किम सृजति, और जो संत लोग हैं, किम सृजंती, वह क्या सृजन करते हैं। आपको ये उत्तर लिखने हैं और श्लोक के अर्थ का अभ्यास करना है, और अपनी कॉपी पे आपने ये दोनों श्लोक लिखने हैं। दोनों श्लोक के जो डिफ़िकल्ट मीनिंग बताए हैं, ये सारे मीनिंग लिखने हैं, मतलब शब्दार्थ करने हैं आपको। ये जो विलोम पद हैं, प्रत्यय वाले, संधि वाले जो ब्रैकेट के अंदर बने हैं, वो भी लिखने हैं आपको। ये जो कलर्ड बॉक्स में लिखे हैं शब्दार्थ, वो भी लिखने हैं आपको। आपको दोनों श्लोक लिखने, दोनों श्लोक के अर्थ लिखने, और ये क्वेश्चन भी करने। सिर्फ क्वेश्चन मत करना, खालिस्तान मत करना, सिर्फ दोनों श्लोक के अर्थ, शब्दार्थ, सारा काम करेंगे। ये पूरे एक हफ्ते की वर्कशीट है, एक हफ्ते में आप इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, और संस्कृत को बोलने का प्रयास करेंगे।